इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था जिस तरह से है उसमें 4 पिलर आमतौर पर माने जाते हैं, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और फिर मीडिया का नाम आता है। जब जनता के बीच विश्वसनीयता खोने लगती है तो फिर ये पिलर मजबूती से अगर डटे हुए हैं तो फिर इस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। व्यवस्था किस तरह से बने, कानून कैसे आए, ये पूरा काम विधायिका का होता है और ये होता रहा है। लेकिन जब सांसदों पर, सरकार पर से, सरकार के कामों पर, सरकार की मंशा पर, सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होने लगे और नीयत डगमगाने लगे, तब फिर इस देश का मीडिया क्या कर रहा है ये भी देश की जनता जानना चाहती है। क्या उस लड़खड़ाते हुए पूरी की पूरी व्यवस्था में मीडिया एक वॉचडॉग का काम कर रहा है या नहीं? लेकिन भारत में, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया भी सरकार का ही हिस्सा बन गया है। तब 2 पिलर बहुत तेजी से दरकने लगते हैं और इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच में जब न्यायपालिका मजबूती के साथ डटा रहे तब हर एक की हर गतिविधि पर नजर भी रहेगी और सजा भी दी जाएगी। यह व्यवस्था शायद अब देश के भीतर मजबूती से उभर रही है और न्यायपालिका पर देश का विश्वास बढ़ रहा है। हालांकि कुछ फैसले ऐसे भी रहे, कुछ टिप्पणियां ऐसी भी रहीं जिसको लेकर बार बार सवाल यह उठ रहा था कि क्या न्याय भी प्रभावित हो सकता है? क्या बहुमत के एक विशालतम आंकड़े से न्याय देने की जो मंशा है, न्याय देने वाली जो स्थिति है, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया जा सकता है? लेकिन पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से एक के बाद एक फैसले आए, अदालतों के जरिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए, उसने यह बात तो साबित कर दी कि इस देश की सर्वोच्च अदालत सरकार के गलत कामों पर अगर फैसला देती है तो हलचल भी बड़ी होती है। दरअसल इस तमाम फैसलों के पीछे डीवाई चंद्रचूड़ का नाम आया। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, वो नवंबर 2022 में सीजेआई के पद पर तब से हैं 2022 से। सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति मई 2016 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय में अक्टूबर 2022 तक जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 513 फैसले लिख चुके थे, 1057 बेंचों का हिस्सा रहे और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन सभी से ज्यादा फैसले लिखे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मई 2016 से अक्टूबर 2022 के बीच सबसे ज्यादा सर्विस से जुड़े मामलों पर फैसला सुनाया। इसके बाद क्रिमिनल केस, सिविल केस और संविधान से जुड़े मामलों का नंबर आता है। इस सब में सबसे ज्यादा चर्चा संविधान से जुड़े मामलों की रही है, चाहे वो 377 हटाने का मामला हो या सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश का मामला। मणिपुर की घटना को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और डीवाई चंद्रचूड़ ने जो टिप्पणी की थी उससे सरकार हिल गई थी और उसके बाद बीजेपी की केंद्र सरकार को बयान देना पड़ गया था, कुछ हलचल नजर आई थी। मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र घुमाने की घटना से संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की गूंज सुनाई दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश थे, सरकार इस मामले को लेकर खामोश थी। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की घटना पर सुमोटो संज्ञान लिया था और कहा था यह घटना परेशान करने वाली है, कार्रवाई करें वरना अदालत खुद कार्रवाई करेगी और ऐसा अगर कर दिया गया तो फिर एक नजीर बन जाएगी। चीफ जस्टिस ने प्रिजाइडिंग ऑफिस का वो वीडियो भी देखा था चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान, जिसमें वो खुले तौर पर वोटों पर रद्द करने वाले निशान लगाते नजर आए थे। तब सीजेआई ने कहा था कि लोकतंत्र का मजाक है ये, जो कुछ हुआ है उसे देखकर हम अचंभित हैं, स्तब्ध हैं और लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते। इसके अलावा सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ का जो फैसला था वो भी आइकॉनिक था। उसने भी एक मापदंड तय किया था, हालांकि बीजेपी उस फैसले को मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद से जो फैसले आए उसने बीजेपी को एक के बाद एक झटके दिए और बीजेपी की मंशा, काम करने के ढंग पर सवाल और मजबूत होते चले गए कि आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या उसको हाईजैक किया जा सकता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव बीजेपी के लिए
कानून के नजर से सुप्रीम कोर्ट का दिया गया एक सबसे कठोर फैसला था। उसके बाद जिस तरह से चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया गया, वो भी ऐतिहासिक फैसला डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया। जिसके बाद प्रधानमंत्री उस पूरे फैसले की आलोचना सार्वजनिक मंच से करते नजर आए। लेकिन अब जिस तरह से चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई का टाल मटोल करने वाला रवैया हो या फिर इस मामले को खींचने की कोशिश हो, हरीश साल्वे जैसे वकील सरकार की तरफ से पेश हो और मोहलत मांगे और सीजीआई कह दें कि आपकी याचिका खारिज है, ये मोहलत मांगने की प्रक्रिया अब नहीं चलेगी, 12 तारीख तक तमाम डाटा सामने रखिए वरना कोर्ट की अवमानना का मामला आप पर चलेगा। और यह सख्ती, यह चाबुक इस बात को बताता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर न्यायालय मजबूत तरीके से सरकार के फैसलों पर मंथन करेगा, चिंतन करेगा और उस पर गलत सही को सही ढंग से विभाजित करके सामने रखेगा तो न्याय पर भरोसा बढ़ेगा और यह भरोसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ मामले हैं जिस मामलों में कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल हैं, कुछ जजेस के काम करने के तरीके पे भी सवाल है और ये जजेस भी इस समाज का हिस्सा हैं। तभी तो हम ये कहते हैं कि बंगाल के एक जस्टिस बीच चुनाव के दौरान, बीच सर्विस के दौरान अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं और उनके फैसलों पर नजर दौड़ाएं तो पिछले कुछ महीने में जो उन्होंने फैसले दिए वो बीजेपी को फायदा देने वाले होते हैं, बीजेपी को मुद्दा देने वाले होते हैं। इधर मुद्दा दिया, उधर रिटायरमेंट लिया और इधर बीजेपी में शामिल हो गए, ये भी हो रहा है। लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत से आने वाले ये फैसले सरकार को बेचैन कर रहे हैं और बहुमत वाली सरकार जो पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज है उसके लिए बहुत ही विचित्र स्थिति है कि उसके फैसलों को पलटा जा रहा है, उसके किए हुए को असंवैधानिक करार दिया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि इस देश के भीतर कानून है, अदालतें हैं, जजेस हैं जो सरकार और सरकार की मंशा के हिसाब से काम नहीं करेंगे, संविधान और कानून के हिसाब से काम करेंगे।